अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आज रविवार के सुकून की क्लास में हम उपस्थित हैं अपने साप्ताहिक काव्य सम्मेलन की एक बहुत ही बेहतरीन काव्य संध्या में। रविवार को आप साहित्य पटल के उत्कृष्ट साहित्यकारों के बेहतरीन सानिध्य से भरा यह रविवार पुनः हमें देगा सप्ताह के अन्य दिनों में कार्य करने की सकारात्मक ऊर्जा और समाज को स्वस्थ मनोरंजन और सकारात्मक संदेश। आज रविवार के हमारे सुकून की क्लास का संयोजन उत्कृष्ट कवि हृदय तथा बेहतरीन शिक्षक कृष्णा राजपूत जी ने अपने उत्कृष्ट साहित्यकार साथियों के साथ किया है। आज के कार्यक्रम की ऐसी उत्कृष्ट हमारी संयोजक कृष्णा राजपूत जी तथा इस मंच पर उपस्थित सभी गौरवशाली साहित्य साधक डॉक्टर रानू रूही जी, विनोद नयन जी, मथुरा से डॉक्टर अनीता चौधरी जी, पानीपत हरियाणा से सोनिया सोनम अक्स जी, मंजू गोरे जी, बालाघाट से माधुरी जी, विनीता श्रीवास्तव जी, नीमच से कुसुम शर्मा जी का मैं प्रमोद श्रीवास्तव हृदय तल से स्वागत करता हूँ। शिक्षक काव्य दीप्ति मंच की हमारी साथी डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, कार्यक्रम समन्वयक आशुतोष तिवारी जी तथा साहित्य प्रेमी श्रोताओं सहित आप सभी का पुनः वंदन, हार्दिक अभिनंदन। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि रविवार सुकून की क्लास की हमारी टैगलाइन कि जीवन की एक रास्ता को दूर करने के लिए जरूरी नहीं ताजे खिले फूल, गुलदस्ते में कागज के फूल भी अच्छे लगते हैं। और इन्हीं के साथ आमंत्रित है आज की हमारी कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर कृष्णा राजपूत जी। सभी को नमस्कार है। जय मां शारदे। मैं कृष्णा राजपूत सुकून की क्लास में पुनः उपस्थित हूँ अपने दूर पास के साहित्यकारों को गीत, गजल, काव्य रचनाओं के साथ लेकर। हम सभी में नवाचार की प्रेरणा परिकल्पना में आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी अब पढ़ाई नहीं रुकेगी के अंतर्गत मार्गदर्शक डॉक्टर संध्या जैन श्रुति जी, कार्यक्रम समन्वयक आशुतोष तिवारी जी और संयोजन कृष्णा राजपूत मेरे द्वारा उपस्थित साहित्यकारों का अभिनंदन, वंदन और बारंबार प्रणाम है। साहित्य के महारथी आपके समक्ष अपनी अपनी रचनाओं के साथ उपस्थित हैं, जिसमें प्रथम सबसे पहले सरस्वती वंदना के लिए डॉक्टर रानू रूही परिचय की मोहताज नहीं है, सभी को विदित है। सुंदर और मीठी आवाज की धनी मां सरस्वती का इन पर बहुत अगाध स्नेह है। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर आदरणीय विनोद नयन जी, जिन्हें मैं क्या पूरा भारत जानता है, जिनकी तारीफ करना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। उन्हें नमन करती हूं। वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत सी कलाएं हैं उनके पास। अगले क्रम में डॉक्टर अनीता चौधरी मथुरा से। इन्हें भी मां सरस्वती का अगाध स्नेह प्राप्त है और कदम दर कदम ये बढ़ती ही जा रही हैं। इन्हें अभी आप सुनिएगा, देखिएगा। अगले क्रम में सोनिया अक्स, जिन्हें सुनकर आप भी भाव विभोर हो जाएंगे। एक सुंदर गजल गायिका हैं, देश विदेश में छाई रहती हैं। इनकी पहचान आप देखकर सुनकर ही लगा सकते हैं। अगले क्रम में मंजू गोरे, जो जबलपुर से हैं। जितनी सुंदर हैं उतनी ही सुंदर आवाज है, उतनी ही सुंदर अदाएं हैं आपकी। बार बार देखने का मन होता है, आप भी देखिएगा मेरे साथ। अगला एक और उभरता और चुनिंदा सितारा माधुरी जी, जो बालाघाट से हैं। शब्द कम है तारीफ के लिए, क्या कहूं आपके लिए। बहुत सुंदर गायकी, बहुत सुंदर आवाज, क्या अंदाज है आपका।
नमन करती हूँ आपको भी। और इसी क्रम में अगली है विनीता श्रीवास्तव, जिसे आप सब मैं सभी जानते हैं। एक उत्कृष्ट शिक्षक के साथ साथ वरिष्ठ साहित्यकार भी हैं। सभी विधाओं पर आपकी अच्छी पकड़ है। आपको भी बारंबार नमस्कार है विनीता जी। आपकी भी रचनाएं बहुत उत्कृष्ट रहती हैं। आज आपकी रचनाएं भी सुनेंगे। कुसुमलता शर्मा नीमच से हैं। आप एक बहुत उम्दा कहानीकार, लघु कथाकार, काव्य सृजन करने वाली हैं। बहुत बड़ी साहित्यकारा हैं आप। देश विदेश में आपका भी नाम है। अनवरत लघु कथाएं, लघु कथा के परिंदे पे चलती ही रहती हैं आपकी। और मुझे तो जानते ही होंगे, मुझे कृष्णा राजपूत कहते हैं। मैं भी एक पेशे से शिक्षक हूँ। मेरी भी 2 पुस्तकें छपने पड़ी हैं, प्रकाशनाधीन है। एक सजल है, एक सजल संग्रह है और एक काव्य रचना है। और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगी, मैं इतनी दक्ष नहीं हूँ अभी, फिर भी कोशिश करती हूँ। मैं कुछ ना थी, मुझे तराशा गया, और अब मैं भी आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ, अभी सीख रही हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर रानू रोही जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ। और आइए, इस आयोजन के शुभारंभ में माँ वीणा पाणी की वंदना के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। माँ वीणा पाणी की वंदना के साथ मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ डॉक्टर रानू रोही। सुनिएगा। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। आ तू स्वर की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, ये हर गीत तुझसे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त विनोद नैन 4 मिसरे से बात शुरू कर रहा हूँ, फिर गजल के 2-3 शेर समाप्त फरमाइएगा। सुनिएगा। सूरज ने आंखें खोल दी, अब हो गई सहर, सूरज ने आंखें खोल दी, अब हो गई सहर, सूरज ने आंखें खोल दी, अब हो गई सहर। बेकार अब है दोस्त सितारों को ढूंढना, बेकार अब है दोस्त सितारों को ढूंढना,
जिंदा है जो भी लोग करो उनकी फिक्र तुम, जिंदा है जो भी लोग करो उनकी फिक्र तुम, फिर इसके बाद खूब मज़ारों में ढूंढना, फिर इसके बाद खूब मज़ारों में ढूंढना, बेकार अब है दोस्त सितारों में ढूंढना। और हजरात बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप सबकी दुआओं के हवाले से। गज़ल का मतलब 2-3 सिर यहीं से समाप्त फरमा लें। मत पूछिए क्या शाम शहर ढूंढ रहे हैं, मत पूछिए क्या शाम शहर ढूंढ रहे हैं, मत पूछिए क्या शाम शहर ढूंढ रहे हैं, हम एक मोहब्बत की नज़र ढूंढ रहे हैं, हम एक मोहब्बत की नज़र ढूंढ रहे हैं। सिर देखिएगा। हम दोस्त तो इस वक्त इबादत में लगे हैं, हम दोस्त तो इस वक्त इबादत में लगे हैं, हम दोस्त तो इस वक्त इबादत में लगे हैं, कुछ लोग दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं, कुछ लोग दुआओं में असर ढूंढ रहे हैं। और ये बतौर ख़ास आप तक पहुंचा रहा हूं, सुनिएगा। पत्थर लिए हाथों में ये मासूम से बच्चे, पत्थर लिए हाथों में ये मासूम से बच्चे, पत्थर लिए हाथों में ये मासूम से बच्चे, वीराने में फलदार सजर ढूंढ रहे हैं, वीराने में फलदार सजर ढूंढ रहे हैं। और ये शेर भी सुन लें। कांटे जो बिछाते हैं मेरी राह में वो लोग, कांटे जो बिछाते हैं मेरी राह में वो लोग, कांटे जो बिछाते हैं मेरी राह में वो लोग, फूलों से सजी राह गुजर ढूंढ रहे हैं, फूलों से सजी राह गुजर ढूंढ रहे हैं। और ये भी देख लें हजरात। हमदर्दी जताने के लिए लोग यहाँ पर, हमदर्दी जताने के लिए लोग यहाँ पर, हमदर्दी जताने के लिए लोग यहाँ पर, हम लोगों के उजड़े हुए घर ढूंढ रहे हैं, हम लोगों के उजड़े हुए घर ढूंढ रहे हैं। और गज़ल का आखिरी शेर देखिए, किसी काबिल हो पहुंचा रहा हूं। डिग्री लिए हाथों में जवानों के ये लश्कर, डिग्री लिए हाथों में जवानों के ये लश्कर, डिग्री लिए हाथों में जवानों के ये लश्कर, जीने के लिए कोई हुनर ढूंढ रहे हैं, जीने के लिए कोई हुनर ढूंढ रहे हैं। और गज़ल का मक्ता हाजिर करता हूँ, समाप्त करें। अखबार लगाए हैं नयन अपने नयन से, अखबार लगाए हैं नयन अपने नयन से, अखबार लगाए हैं नयन अपने नयन से, अखबार में कुछ खास खबर ढूंढ रहे हैं, अखबार में कुछ खास खबर ढूंढ रहे हैं, हम एक मोहब्बत की नज़र ढूंढ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश करम मोहब्बत। माँ शारदे के चरणों में प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ ही शिक्षक काव्य दीप्ति मंच का आभार व्यक्त करती हूँ। आदरणीय कृष्णा दीदी, आदरणीय संध्या मैडम और श्री प्रमोद सर का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आज मैं आप सभी को मुक्तकों का गुलदस्ता समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। घुट घुट कर में जी रही थी दुनिया के अंधियारे, घुट घुट कर में जी रही थी दुनिया के अंधियारे, माँ शारद ने गोद लिया है ब्रह्मा जी के द्वारे। अब तक वाणी तोतली सी मुख से बोल न पाए, अंधकार सब दूर किया बिठा दिया उजियारे।
बिठा दिया उजियारे। मैं क्या हूं, 2 पंक्तियों में अपना परिचय देना चाहती हूं, सुनिएगा। मुझे स्वयं ब्रह्मा ने रचा है, मुझे स्वयं ब्रह्मा ने रचा है, कारीगरों ने नहीं। इस राह पे फूल मैंने बिछाए हैं, राहीगरों ने नहीं। पहाड़ों को काटकर खाइयों को भरा है मैंने, पहाड़ों को काटकर खाइयों को भरा है मैंने। यह खेल स्वयं मैंने रचा है, बाजीगरों ने नहीं, बाजीगरों ने नहीं। कब की कल्पनाएं हमेशा ही उड़ाने भरती हैं। इसी को लेकर मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करती हूं। मेरी जो कल्पनाएं हैं, मेरी जो कल्पनाएं हैं, वह आसमान में रहती हैं। कभी वह चांद से मिलती हैं, कभी सितारों से मिलती हैं। लोग कहे तीसरा कोई, जिसे वह खोज लाती हैं। उड़ाने भरती हैं चंओर, नया इतिहास रचती हैं। मेरी जो कल्पनाएं हैं वह आसमान में रहती हैं। कभी वह चांद से मिलती हैं, कभी सितारों से मिलती हैं। लोग कहे तीसरा कोई, जिसे वह खोज लाती हैं। उड़ाने भरती हैं चहुं ओर, नया इतिहास रचती हैं, नया इतिहास रचती हैं। देखिए, नारी की परिभाषा पहले भी अनेक विद्वानों ने दी है और आज भी अनेक विद्वान परिभाषित कर रहे हैं। मेरे विचार में नारी क्या है, सुनिएगा। सरगम से निकला हुआ राग है नारी, सरगम से निकला हुआ राग है नारी। होली में खेला हुआ फाग है नारी। बिन मर्जी के अगर कोई उसे छुए, फटे हुए बम जैसी आग है नारी, फटे हुए बम जैसी आग है नारी। आगे बढ़ने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है। देखिएगा, सुनिएगा। तनिक तुम ध्यान से सुनना, सजल तुमको सुनाती हूँ। अंधेरे में उजाले का नया दीपक जलाती हूँ। भाव तुमको सुनाती हूँ, मगर तुम ध्यान से सुनना। नया इतिहास रचने को कदम आगे बढ़ाती हूँ। नया इतिहास रचने को कदम आगे बढ़ाती हूँ। अब मैं एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। जो माँ की परिभाषा को परिभाषित करती है कि एक माँ क्या होती है। नजर से दूर रहकर भी नजर के पास रहती माँ, नजर से दूर रहकर भी नजर के पास रहती माँ। गलती जब जब करता लाल, सबको माफ करती माँ। जग में सुंदर मेरा लाल, ऐसा सबसे कहती माँ। सुत की आयु लम्बी हो, ऐसा अनुष्ठान करती माँ। सुत को नींद आ जाए, रात भर पंखा ढलती माँ। तनिक बीमार हो जाए, रात भर आंखें मलती माँ। बच्चों को गर्भ में पाले, गोद में लेकर चलती माँ। बच्चों को गर्भ में पाले, गोद में लेकर चलती माँ। अगर वह बूढ़ी हो जाए, क्यों बेटों को खलती माँ। क्यों जीत कर भी वो हमेशा हार जाती माँ। क्यों सबका पेट भर कर भी बचे खाने को खाती माँ। क्यों जीवन भर परछाई बनकर साथ निभाती माँ। क्योंकि जग की जननी है वह, ममता का सागर कहलाती माँ। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनिया सोनमक्स पानीपत हरियाणा से आप सभी का वंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ और तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ लोक जंग का, जिनकी वजह से मैं आप सब से रूबरू हो पाई हूँ। शुक्रिया संपादक महोदय का, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आपको एक मुक्तक से और फिर एक
नज़्म से जोड़ूंगी सीधे सीधे, जो हमारे आज के माहौल को दिखाती है। मैंने सोचा था चलो कुछ लोग इंसान हो गए, मैंने सोचा था चलो कुछ लोग इंसान हो गए, लेकिन वो भी हिंदू सिख और मुसलमान हो गए। साजिशों के घर बने मंदिर शिवालय मस्जिदें, साजिशों के घर बने मंदिर शिवालय मस्जिदें, इस तरह बर्बादियों के लक्ष्य आसान हो गए, इस तरह बर्बादियों के लक्ष्य आसान हो गए। जी हाँ, चलिए आपको नज़्म से जोड़ती हूँ कि जो आज का माहौल है हमारा, अगर हमने ना सुधारा तो क्या हालात हो सकते हैं। मैं देख रही हूँ आज जगत के सागर में, मैं देख रही हूँ आज जगत के सागर में कुछ हलचल होने को है फिर तूफ़ानों की, फिर एक क्षमा जलने को है और आफत आने वाली है परवानों की, फिर एक क्षमा जलने को है और आफत आने वाली है परवानों की। मैं सोच रही सुंदर सपनों के ताजमहल जब मिट्टी में ही आन मिलेंगे क्या होगा। इस नीले नीले आसमान के खेतों में जब अंगारों के फूल खिलेंगे क्या होगा। ये ज्वालामुखी अचानक जो फट पड़ा कहीं, ये ज्वालामुखी अचानक जो फट पड़ा कहीं, संसार तरसता रह जाएगा पानी को, रंगीन बहारों को पतझड़ खा जाएगी, डस लेगा काला नाग रात की रानी को, डस लेगा काला नाग रात की रानी को। दुख के पत्थर से लाल चूड़ियाँ टूटेंगी, दुख के पत्थर से लाल चूड़ियाँ टूटेंगी, राक्षस मानवता को जब बीच घसीटेंगे, तब अपने आप सभी दीपक बुझ जाएंगे, जब मेहंदी वाले हाथ छातियाँ पीटेंगे, जब मेहंदी वाले हाथ छातियाँ पीटेंगे। सुंदर नगरों के भरे हुए बाजारों में, सुंदर नगरों के भरे हुए बाजारों में केवल उल्लू बोलेंगे, कुत्ते भौंकेंगे। होने वाली दुर्घटना की आशंका से चंगेज इलाकों भी दोज़ख में चौंकेंगे, चंगेज इलाकों भी दोज़ख में चौंकेंगे। पर हमारे व्रत की है संतान अमर, पर हमारे व्रत की है संतान अमर, हम अंगारों को ओस बनाया करते हैं। हमारे व्रत की है संतान अमर, हम अंगारों को ओस बनाया करते हैं। हम तो विष पीकर जीने वाले शंकर हैं, हम शमशानों में फूल खिलाया करते हैं, हम शमशानों में फूल खिलाया करते हैं। अब बहुत समय के बाद ये भारत जागा है, अब बहुत समय के बाद ये भारत जागा है, इसकी किस्मत को पुनः नहीं सोने देंगे। सौगंध हिमालय की हमको इस धरती पर, हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे, हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे, हम और तीसरा युद्ध नहीं होने देंगे। नमस्कार, शुक्रिया। नमस्कार, मैं मंजू गोरे आप सभी के समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। गौर फरमाइएगा। बुझे बुझे नयन अश्कों से आज मन, भीगा भीगा मन, भीगा भीगा मन, भीगा भीगा मन, भीगा भीगा मन। उम्मीद का है जंगल, उम्मीद का है जंगल, कैसे हो मिलन। उम्मीद का है जंगल, कैसे हो मिलन। अमराइयों का मौसम, अमराइयों का मौसम, उस पर ये बाकपन। बन सवर के हमने, बन सवर के हमने खूब देखा दर्पण। होते हैं जब भी साजन, खूब नाचता है मन। होते हैं जब भी साजन, फिर ये नाचता है मन, फिर ये नाचता है मन। बादल में छुप गया है,
बादल में छुप गया है फिर ये चांद है सनम, बादल में छुप गया है फिर ये चांद है सनम। बुझे बुझे नयन अश्कों से आज मन, भीगा भीगा 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 मन। गज़ल का मतला और 2-3 शेर अर्ज करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। मेरी चाहतों पे राहतों पे, मेरी चाहतों पे राहतों पे, संजीदगी पे ख्याल कर, मेरी चाहतों पे राहतों पे, मेरी चाहतों पे राहतों पे, संजीदगी पे ख्याल कर, मुझे कॉल तू जो न कर सके, मुझे कॉल तू जो न कर सके, तो कम से कम मिस कॉल कर, मेरी चाहतों पे राहतों पे। और शेर अर्ज करती हूँ, समाप्त कीजिएगा। तुझे चाहना, तुझे मांगना, तुझे चाहना, तुझे मांगना, तुझे पूजना, तुझे सोचना, तुझे चाहना, तुझे मांगना, तुझे पूजना, तुझे सोचना, ये सवाल है मेरे प्यार का, ये सवाल है मेरे प्यार का, मेरे प्यार पर न सवाल कर, मेरी चाहतों पे राहतों पे। जब मिले थे पहली बार हम, जब मिले थे पहली बार हम, और लिया था मिल के जो सेल्फी, हम मिले थे पहली बार जब, और लिया था मिल के जो सेल्फी, मेरी मेमोरी में रखा है वो, मेरी मेमोरी में रखा है वो, हसीन पिक भी संभाल कर, मेरी मेमोरी में रखा है वो, हसीन पिक भी संभाल कर, मेरी चाहतों पे राहतों पे। और गज़ल का अंतिम शेर आपके हवाले करती हूँ। तेरे व्हाट्सएप पे है मेरी नज़र, मुझे मिल रही तेरी हर खबर, तेरे व्हाट्सएप पे है मेरी नज़र, मुझे मिल रही तेरी हर खबर, तुझे क्या मिला मेरी जान जा,
तुझे क्या मिला मेरी जान जा, मुझे फेसबुक से निकाल कर। तुझे क्या मिला मेरी जान जा, मुझे फेसबुक से निकाल कर। मेरी चाहतों पे राहतों पे, मेरी चाहतों पे राहतों पे, संजीदगी पे ख्याल कर। मुझे कॉल तू जो न कर सके, मुझे कॉल तू जो न कर सके, तो कम से कम मिस कॉल कर। मेरी चाहतों पे राहतों पे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं विनीता श्रीवास्तव संस्कार धानी जबलपुर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ अपनी एक गजल के साथ। मतले का शेर देखें कि रहें जब उलझने खुशियाँ वो अक्सर छीन लेता है, रहें जब उलझने खुशियाँ वो अक्सर छीन लेता है, सुकूनो चैन मेरा भी ये बिस्तर छीन लेता है, सुकूनो चैन भी ये बिस्तर मेरा छीन लेता है। और ये शेर देखें, न तेरी ही न मेरी ही सभी के दिल की बातें हैं, न तेरी ही न मेरी ही सभी के दिल की बातें हैं, जुबां पर आ रही बातें भी शायर छीन लेता है, जुबां पर आ रही बातें भी शायर छीन लेता है। और ये शेर देखें, जमाने में रही कीमत सदा मेहनत कशी की ही, जमाने में रही कीमत सदा मेहनत कशी की ही, करें जो काम श्रम से तो अवसर छीन लेता है, करें जो काम श्रम से तो अवसर छीन लेता है। और ये शेर देखें कि हुए जो प्यार से वंचित, हुए जो प्यार से वंचित, गरीबों के जो बच्चे होते हैं सचमुच वो प्यार से वंचित इसलिए रह जाते हैं कि उन्हें घर में जो उपलब्धियां होना चाहिए वो नहीं होती। तब ये शेर, हुए जो प्यार से वंचित, ठिकाना फिर कहाँ उनका, यतीमों के निवाले भी, यतीमों के निवाले भी सितमगर छीन लेता है, यतीमों के निवाले भी सितमगर छीन लेता है। और अंतिम शेर देखें कि बचाए कौन जब नाजिल, बचाए कौन जब नाजिल, कहर हो आसमानों से, नसीबों के निवाले और छप्पर छीन लेता है, नसीबों के निवाले और छप्पर छीन लेता है। एक गजल और आप सभी के समक्ष रखती हूँ। मतले का शेर, मैं लिखा उसका मिटाना चाहती हूँ, मैं लिखा उसका मिटाना चाहती हूँ, मैं लिखा उसका मिटाना चाहती हूँ, हाँ मुकद्दर आजमाना चाहती हूँ, हाँ मुकद्दर आजमाना चाहती हूँ। और ये शेर देखें कि आज मैंने राहगीरों को नवाजा, आज मैंने राहगीरों को नवाजा, धूप में चलकर दिखाना चाहती हूँ, हाँ मुकद्दर आजमाना चाहती हूँ। और बतौर खास ये शेर देखें कि एक पंछी उड़ रहा आकाश पर, एक पंछी उड़ रहा आकाश पर, मैं वही परवाज पाना चाहती हूँ, मैं लिखा उसका मिटाना चाहती हूँ, हाँ मुकद्दर आजमाना चाहती हूँ। और ये शेर देखें कि आप सा कोई नहीं है इस जहां में, आप सा कोई नहीं है इस जहां में, आपको ही ये बताना चाहती हूँ,
मैं लिखा उसका मिटाना चाहती हूँ, हाँ मुकद्दर आजमाना चाहती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। नमन मंच, मैं कुसुम शर्मा, नीमच मध्य प्रदेश से। इस अवसर पर मैं भी अपना एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। दुख को हमने दूर भगाया, सुख ने बंधन वार सजाया। दुख को हमने दूर भगाया, सुख ने बंधन वार सजाया। उदित किरण से गगन नहाया, गया वो अंधियारा साया। उदित किरण से गगन नहाया, गया वो अंधियारा साया। पहला अंतरा। पथ पर अपने बढ़ते जाना, कहे किसी के रुक मत जाना। पथ पर अपने बढ़ते जाना, कहे किसी के रुक मत जाना। मंजिल राही खुद चुननी है, खुद ही उस पर चल कर जाना। हिम्मत ही ने मान बढ़ाया, हिम्मत ही ने मान बढ़ाया, गया वो अंधियारा साया। कभी न खुद को धोखा देना, कर्म पथ पर डटे ही रहना। कभी न खुद को धोखा देना, कर्म पथ पर डटे ही रहना। संग कुसंग करना नहीं, संग कुसंग करना नहीं, ना पछतावा जीवन में होना। सदाशयी है कब पछताया, सदाशयी है कब पछताया, गया वो अंधियारा साया। धीरज धारण एक समय तक, धीरज धारण एक समय तक, संयम रखना सहन हुए तक। धीरज धारण एक समय तक, संयम रखना सहन हुए तक। संकट से मत हार मानना, कोशिश करना अंत समय तक। कोशिश ने फल विजयी पाया, कोशिश ने फल विजयी पाया, गया वो अंधियारा साया। दुख को हमने दूर भगाया, सुख ने बंधन वार सजाया। उदित किरण से गगन नहाया, गया वो अंधियारा साया। धन्यवाद। संस्कार धनी जबलपुर से मैं कृष्णा राजपूत। वर्तमान परिस्थितियों से प्रेरित होकर मैंने कुछ दोहे लिखे हैं जो आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। टूट पड़ी है आपदा, दिखे न कोई राह, ईश्वर कुछ ऐसा करे, भरे न कोई भरे न कोई होगी संकट मुक्ति भी, धरे रहो मन धी, डट कर करिए सामना, बन कर निर्भय भी, बन कर निर्भय भी। रही नहीं दिन एक से, दिन आए फिर रात, फिर आता है सुख लिए, जीवन नया प्रभात, जीवन नया प्रभात। पर संपर्क इस स्पर्श से फैल रहा है रोग, कुछ दिन रह एकांत में, करो समय उपयोग, करो समय उपयोग। झूठ भरी
अफवाह सुन मत होना गुमराह, विषम समय में कीजिए। नमस्कार। शिक्षक का विदीप्ति समूह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म रविवार सुकून की क्लास, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। नवाचार एवं परिकल्पना श्री प्रमोद श्रीवास्तव जी, मार्गदर्शन डॉक्टर संध्या जैन श्रुति और संयोजन श्रीमती कृष्णा राजपूत जी। कृष्णा राजपूत जी ने इस बार एक से बढ़कर एक नामी साहित्यकारों का अपनी रचना पाठ के लिए समावेश किया है, आमंत्रित किया है और एक गुलदस्ते की तरह उन्होंने सजाया है इस पूरे कार्यक्रम को। अद्वितीय है। मां सरस्वती की वंदना आरंभ में मोहक स्वर, मां से ज्ञान विज्ञान विकास वेदों की महिमा के बखान के साथ साथ बुद्धि उपलब्धि का आशीष मांगा है हम सब के लिए। आज गीत गजल नज्म मुक्तक शेर दोहे हिंदी और उर्दू के अद्भुत सामंजस्य के साथ, जहां उर्दू की मीठी जबान है वहीं हिंदी की सौंधी महक है। एक रचना जो संदेश दे रही है, ईश्वर से कृपाकांक्षा है कि कोई भी दुखी ना रहे, कोई आह न भरे, किसी की कराह न सुनाई पड़े, हर तरफ वाह वाह हो, सुख हो, समृद्धि हो, वैभव हो, संपन्नता हो। दुख दूर करने और सुख को आत्मसात करने, सुख को चहुओर आच्छादित करने। यहां तक कल्पना क्या है कि सुख भी बंधनवार की तरह हर द्वार द्वार पर आबद्ध रहे, हमारे जीवन का अंग बने। प्रार्थना विकास की, उन्नति की किरण हमारे परिवेश को, हमारे संपूर्ण गगन को अलौकिक करे, प्रकाशित करे। एक और रचना जिसमें बहुत ही विराट संदेश है। हम प्रतीकों, स्मारकों, स्मृति चिन्हों पे जाते हैं, नमन करते हैं और उनका गुणगान करते हैं, लेकिन कहीं अगर हम आज जो लोग हमारे साथ हैं उनके व्यक्तित्व को, कृतित्व को आकलन करें, उनकी सराहना करें, उनसे सीखें, तो ये कितना बेहतर होगा। बहुत ही विराट संदेश। प्यार और स्नेह, सौहार्द की नजर ढूंढने का आह्वान। ऐसी नजर हर तरफ हो जिस नजर से हम केवल प्यार देखें, स्नेह देखें, सौहार्द देखें, मित्रता देखें, भाईचारा देखें, एक दूसरे को अपना बनाने की नजर, इसका आह्वान करते हुए कवि बहुत ही विराट संदेश देते हैं। एक और रचना ये कहती है कि तू मुझसे बात कर, अगर तू बात ना कर सके तो एक दस्तक दे, चाहे वो मिस कॉल के रूप में दे, क्योंकि संवाद कायम हो, क्योंकि संवाद से दूर होते हैं विवाद। कहते हैं ना कि बात करने से बात बनती है। तो तू मुझसे बात कर, बात ना कर सके तो तू दस्तक दे, मिस कॉल दे, ताकि हमारे बीच संवाद कायम हो। उलझने बने सुलझने। उलझन जब सुलझ जाती है तो बहुत से बड़े बड़े तनाव दूर होते हैं, वरना सुकून छीन लेते हैं। और इसी रचना में श्रम साधना का गुणगान किया है, सम्मान दिया है कि श्रम साधना से हम अपने भारत का, विश्व का निर्माण कर हम विकसित और विकासशील देशों का जो अंतर है उसको पाट सकते हैं। इसी रचना में एक बहुत बड़ा मार्मिक चित्रण है कि जो लोग अभाव में हैं उनको अपने प्रभाव से, अपने स्वभाव से, अपने साधनों से उनके अभाव को दूर करें, ताकि हमारे चारों तरफ एक सी लोग हों, एक सी विचारधारा हो, एक से सुख समृद्धि विकास उत्पन्न हो। एक और रचना सर्वधर्म संभाव का उपदेश लेकर आई है, संदेश लेकर आई है, और उन्होंने लोगों से केवल इंसान बनने की अपेक्षा की है। अगर हम इंसान बन जाते हैं, हमारे अंदर इंसानियत जागती है, इंसानियत के गुण हमारे अंदर अवतरित होते हैं, उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। और एक दार्शनिक विचार उन्होंने दिया है, क्योंकि मिट्टी में मिलना ही है हमें। अगर हमारे अंदर इतना आभास आ गया कि हमें मिट्टी में एक दिन मिलना ही है, तो हम सबके साथ मिलकर
सबका विकास, सबका साथ देने की भावना लाएगी और सर्वधर्म समभाव से प्रेम, भाईचारा, लगाव, जुड़ाव बहुत अच्छा होगा। और जब मिट्टी में मिल जाने का भाव आता है तो ये हमारे जीवन के दर्शन को परिवर्तित कर देगा। एक और रचना है उम्मीदों का जंगल। उम्मीदें किसी इमारत की बुनियाद होती है। जब हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, और उम्मीद पे जब हम साकार होते हैं तो उससे हम प्यार भी पा सकते हैं, स्नेह पा सकते हैं, प्रकाश का किरण पा सकते हैं और एक दूसरे का साथ पा सकते हैं। कल मिलाकर आज का कार्यक्रम अविस्मरणीय है। बहुत ही उत्कृष्ट संयोजना कृष्ण राजपूत जी की मैं आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय प्रमोद श्रीवास्तव जी, डॉक्टर संध्या जनश्रुति, आदरणीय कृष्ण राजपूत जी सहित उन तमाम साहित्यकारों का जिनकी रचनाओं ने आज इस कार्यक्रम को ऊंचाइयां प्रदान की। नमस्कार। सभी को नमस्कार। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी कि लर्निंग प्लेटफॉर्म पर प्रत्येक रविवार होने वाली सुकून की क्लास में हमारे देश और प्रदेश के जिन सुधी साहित्यकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, उनका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। हम आभारी हैं एक सुंदर संयोजना के लिए कृष्णा राजपूत जी के, कि उन्होंने उत्कृष्ट साहित्यकारों को इस मंच से जोड़ा। हम धन्यवाद करते हैं उस विशिष्ट व्यक्तित्व का जिनका नाम है प्रमोद श्रीवास्तव, जिनकी परिकल्पना और नवाचार का ही यह सुपरिणाम है जो आज हम सब साहित्यकार एक मंच पर मिल पा रहे हैं। हम आभार व्यक्त करते हैं कार्यक्रम समन्वयक आशुतोष तिवारी जी का। हम धन्यवाद करते हैं आप सभी सुनने वालों का और YouTube चैनल पर देखने वालों का, जिनकी प्रशंसा से यह कार्यक्रम लगातार सब ओर चर्चित होता जा रहा है। सभी के प्रति पुनः एक बार धन्यवाद, आभार, नमस्कार।